नमस्कार। कविताओं की दुनिया में आज मैं उपस्थित हूं रश्मि रथी का 7वां सर्ग लेकर। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ एक कालजयी खंड काव्य। रश्मि रथी के 7वें सर्ग का मुख्य प्रसंग यह है कि महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य मारे जा चुके हैं और कर्ण को सेनापति बनाया गया है। रश्मि रथी का 7वां सर्ग मुख्य रूप से कर्ण के अंतिम युद्ध और वीर गति को दर्शाता है। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद कर्ण कौरव सेना का सेनापति बनता है और घटोत्कच वध के बाद इंद्र से प्राप्त अमोघ अस्त्र का उपयोग करता है। युद्ध के दौरान अश्वसेन नामक सर्प कर्ण के तर्कस से निकलकर अर्जुन को मारने के लिए कर्ण से सहायता मांगता है, लेकिन कर्ण मानवीय धर्म और नैतिकता को बनाए रखने के लिए सर्प की सहायता लेने से मना कर देता है। यह सर्ग कर्ण के वीरता, आत्मसम्मान और धर्म के प्रति निष्ठा को उजागर करता है। तो आइए वाचन पर रश्मि रथी के 7वें सर्ग के वाचन को सुनते हैं। निशा बीती गगन का रूप दमका, किनारे पर किसी का चीर चमका। क्षितिज के पास लाली छा रही है, अतल से कौन ऊपर आ रही है। संभाले शीश पर आलोक मंडल, दिशाओं में उड़ाती ज्योतिरंचल। किरण में स्निग्ध आतप फेंकती सी, शिशिर कंपित द्रुमों को सेकती सी। खगों का स्पर्श से कर पंख मोचन, कुसुम से पोंछती हिमसिक्त लोचन। दिवस की स्वामिनी आई गगन में, उड़ा कुंकुम जगा जीवन भुवन में। मगर नर बुद्धि मद से चूर होकर, अलग बैठा हुआ है दूर होकर। उषा पोछे भला फिर आंख कैसे, करे उन्मुक्त मन की पांख कैसे। मनुज ब्रिभट ज्ञानी हो चुका है, कुतुब का उत्स पानी हो चुका है। प्रकृति में कौन वह उत्साह खोजे, सितारों के हृदय में राह खोजे। विभा नर को नहीं भरमाएगी यह, मनस्वी को कहां ले जाएगी यह। कभी मिलता नहीं आराम इसको, न छेड़ो है अनेकों काम इसको। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। मनुज ललकारता फिरता मनुज को, मनुज ही मारता फिरता मनुज को। पुरुष की बुद्धि गौरव खो चुकी है, सहेली सर्पिणी की हो चुकी है। न छोड़ेगी किसी अपकर्म को वह, निगल ही जाएगी सद्धर्म को वह। मरे अभिमन्यु अथवा भीष्म टूटे, पिता के प्राण सुत के साथ छूटे। मचे घनघोर हाहाकार जग में, भरे वैधव्य की चित्कार जग में। मगर पत्थर हुआ मानव हृदय है, फकत वह खोजता अपनी विजय है। नहीं ऊपर उसे यदि पाएगा वह, पतन के गर्त में भी जाएगा वह। पड़े सबको लिए पांडव पतन में, गिरे जिस रोज द्रोणाचार्य रण में। बड़े धार्मिष्ठ भावुक और भोले, युधिष्ठिर जीत के हित झूठ बोले। नहीं थोड़े बहुत का भेद मानो, बुरे साधन हुए तो सत्य जानो। गलेंगे बर्फ में मन भी नयन भी, अंगूठा ही नहीं संपूर्ण तन भी। नमन उनको गए जो स्वर्ग मरकर, कलंकित शत्रु को निज को अमर कर। नहीं अवसर अधिक दुख दैन्य का है, हुआ राधे नायक सैन्य का है। जगा लो वह निराशा छोड़ करके, द्विधा का जाल झीना तोड़ करके। गरजता ज्योति के आधार जय हो, चरम आलोक मेरा ही उदय हो। बहुत धुधुआ चुकी अब आग फूटे, किरण सारी सिमट कर आज छूटे। छिपे हो देवता अंगार जो भी, दबे हो प्राण में हुंकार जो भी। उन्हें पुंजित करो आकार दो है, मुझे मेरा ज्वलित श्रृंगार दो है। पवन का वेग दो, दुर्जय अनल दो, विकर्तन आज अपना तेज बल हो दो। मही का सूर्य होना चाहता हूं, विभा का तुर्य होना चाहता हूं। समय को चाहता हूं दास करना, अभय को मृत्यु का उपहास करना।
भुजा की था पाना चाहता हूं, हिमालय को उठाना चाहता हूं, समर के सिंधु को मथकर सरों से धरा हूं चाहता श्री को करों से, ग्रहों को खींच लाना चाहता हूं, हथेली पर नचाना चाहता हूं, मचलना चाहता हूं धार पर मैं, हंसा हूं चाहता अंगार पर मैं, समूचा सिंधु पीना चाहता हूं, धधक कर आज जीना चाहता हूं, समय को बंद करके एक क्षण में चमकना चाहता हूं होश अघन में, असंभव कल्पना साकार होगी, पुरुष की आज जय जयकार होगी, समर वह आज ही होगा मही पर, न जैसा था हुआ पहले कहीं पर, चरण का भार लो सिर पर संभालो, नियति की दूतियों मस्तक झुका लो, चलो जिस भांति चलने को कहूं मैं, ढलो जिस भांति ढलने को कहूं मैं, न कर छल छद्म से आघात फूलो, पुरुषों में नहीं यह बात भूलो, कुचल दूंगा निशानी मेट दूंगा, चढ़ा दुर्जय भुजा की भेंट दूंगा। अरे यो भागती कब तक चलोगी, मुझे ओ वंचिके कब तक छलोगी, चुराओगी कहां तक दाव मेरा, रखोगी रोक कब तक पांव मेरा, अभी भी सत्व है उद्दाम तुमसे, हृदय की भावना निष्काम तुमसे, चलें संघर्ष आठोयाम तुमसे, करूंगा यंत तक संग्राम तुमसे। कहां तक शक्ति से वंचित करोगी, कहां तक सिद्धियां मेरी हरोगी, तुम्हारा छद्म सारा शेष होगा, न संचय कर्ण का निशेष होगा, कवच कुंडल गया पर प्राण तो हैं, भुजा में शक्ति धनु पर बाण तो हैं, गई एक अग्नि तो सब कुछ गया क्या, बचा मुझ में नहीं कुछ भी नया क्या, समर की सुरता साकार हूं मैं, महामर्तंड का अवतार हूं मैं, विभूषण वेद भूषित कर्म मेरा, कवच है आज तक का धर्म मेरा, तपस्याओं उठो रण में गलो तुम, नई एक अग्नियां बनकर ढलो तुम, अरियो सिद्धियों की आग आओ, प्रलय का तेज बन मुझ में समाओ, कहां हो पुण्य बाहों में भरो तुम, अरिव्रत साधने आकार लो तुम, हमारे योग की पावन सिखाओ, समर में आज मेरे साथ आओ, उगी हो ज्योतियां यदि दान से भी, मनुज निष्ठा दलित कल्याण से भी, चलें वे भी हमारे साथ होकर, पराक्रम शौर्य की ज्वाला सजोकर, हृदय से पूजनिया मान करके, बड़ी ही भक्ति से सम्मान करके, सुआमा जाति को सुख दे सका हूं, अगर आशीष उनसे ले सका हूं, समर में तो हमारा वर्म हो वह, सहायक आज ही सत्कर्म हो वह, सहारा मांगता हूं पुण्य बल का, उजागर धर्म का निष्ठा अचल का, प्रवंचित हूं नियति की दृष्टि में दोषी बड़ा हूं, विधाता से किए विद्रोह जीवन में खड़ा हूं, स्वयं भगवान मेरे शत्रु को ले चल रहे हैं, अनेकों भांति से गोविंद मुझको छल रहे हैं, मगर राधे का स्पंदन नहीं तब भी रुकेगा, नहीं गोविंद का भी युद्ध में मस्तक झुकेगा, बताऊंगा उन्हें मैं आज नर का धर्म क्या है, समर कहते किसे हैं और जय का मर्म क्या है, बचाकर पांव धरना थाहते चलना समर को, बनाना ग्रास अपनी मृत्यु का योद्धा अपर को, पुकारे शत्रु तो छिप व्यूह में प्रछन्न रहना, सभी के सामने ललकार को मन मार सहना, प्रकट होना विपदा के बीच में प्रतिवीर हो जब, मनुष्य ढीला शिथिल उसका जरा कुछ तीर हो जब, कहां का धर्म कैसी भर्त्सना की बात है यह, नहीं यह वीरता कौटिल्य का अपघात है यह, समझ में कुछ न आता कृष्ण क्या सिखला रहे हैं, जगत को कौन नूतन पुण्य पथ दिखला रहे हैं, हुआ बद द्रोण का कल जिस तरह वह धर्म था क्या, समर्थन योग्य केशव के लिए वह कर्म था क्या, यही धर्मिष्ठता जय नीति का पालन यही है, मनुज मलपुंज के मालिन्य का छालन यही है, यही कुछ देखकर संसार के आगे बढ़ेगा,
जहां गोविंद हैं उस श्रृंग के ऊपर चढ़ेगा। करें भगवान जो चाहें, उन्हें सब क्या क्षमा है। मगर क्या वज्र का विस्फोट छींटों से थमा है। चले वे बुद्धि की ही चाल, मैं बल से चलूंगा, न तो उनको न होकर जिन अपने को छलूंगा। डिगाना धर्म क्या इस चार वित्रों की मही को, भुलाना क्या मरण के बाद वाली जिंदगी को। बसाना एक पुर क्या लाख जन्मों को जलाकर, मुकुट गढ़ना भला क्या पुण्य को रण में गलाकर। नहीं राधे सतपथ छोड़कर अघ ओक लेगा, विजय पाए न पाए रश्मियों का लोक लेगा। विजय गुरु कृष्ण हो, गुरु किंतु मैं बलिदान का हूं, आशीषे देह को वे मैं निरंतर प्राण का हूं। जगी बलिदान की पावन सिखाओ, समर में आज कुछ कर्तव्य दिखाओ। नहीं सर ही सखा सत्कर्म भी हो, मनुज पर आज मेरा धर्म भी हो। मचे भूडोल प्राणों के महल में, समर डूबे हमारे बाहुबल में। गगन से वज्र की बौछार छूटे, किरण के तार से झंकार फूटे। चलें अचलेश पारावार डोले, मरण अपनी पूरी का द्वार खोले। समर में ध्वंस फटने जा रहा है, महिमंडल उलटने जा रहा है। अनूठा कर्ण का रण आज होगा, जगत को काल दर्शन आज होगा। प्रलय का भीम नर्तन आज होगा, वियदप्यापी विवर्तन आज होगा। विसिख जब छोड़कर तरकस चलेगा, नहीं गोविंद का भी बस चलेगा। गिरेगा पार्थ का सिर छिन्न धड़ से, जय कुरुराज लौटेगा समर से। बना आनंद उर में छा रहा है, लहू में ज्वार उठता जा रहा है। हुआ रोमांच यह सारे बदन में, उगे हैं या कटीले वृक्ष तन में। अह भावस्त होता जा रहा हूं, जगा हूं या कि सोता जा रहा हूं। बजाओ युद्ध के बाजे बजाओ, सजाओ शल्य मेरा रथ सजाओ। रथ सजा भेरियां घमक उठी, गहा उठा अंबर विशाल। कूदा इस यंदन पर गरज कर्ण, ज्यों उठे गरज क्रोधांध काल। बज उठे रोर कर पटह कंबू, उल्लसित वीर कर उठे हु। उच्छल सागर सा चला कर्ण को, लिए क्षुब्ध सैनिक समूह। हे सारथार्थ की चक्र रोर, दांता वनकाल वृहित अपार। टंकार धनुर्गुण की भीम, दुर्मद रणशूरों की पुकार। खलमला उठा ऊपर खगोल, कलमला उठा पृथ्वी का तन। सन सन कर उड़ने लगे विसिक, झंझना उठी असियां झंझन। तालोच्य तरंगावृत, भुभुक्षु सा लहर उठा सांगर समुद्र। या पहन ध्वंस की लपट लगा, नाचने समर में स्वयं रुद्र। हैं कहाँ इंद्र देखें, कितना प्रज्वलित मर्स जन होता है। सुरपति से छले हुए नर का, कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टि का धधक उठ, जिस तरह शुष्क कानन का तृण। सकता न रोक शस्त्री की गति, पुंजित जैसे नवनीत मृषिण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता, बंध मनुज का वश हो गई पांडवों की सेना। त्यों ही बाणों से विध विवश, भागने लगे नरवीर छोड़। वह दिशा जिधर भी झुका कर्ण, भागे जिस तरह लवा का दल। सामने देख रोशन सुपर्ण, रण में क्यों आए आज। लोग मन ही मन में पछताते थे, दूर से देखकर भी उसको भय से सहमे सब जाते थे। काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध, राधे गरजता था क्षण क्षण। सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का, व्यूह लरजता था क्षण क्षण। अरि की सेना को विकल देख, बढ़ चला और कुछ समुत्साह। कुछ और संविदलित होकर, उमड़ा भुज का सागर अथाह। गर्जा असंख हो कर्ण, शल्य देखो कि आज क्या करता हूं।
कौंते कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूं। बस आज शाम तक यही सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम दुदुम भी अवश्य जय की रण बीच बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा वृतांत साकर्ण कोक पर पड़े टूट जिस तरह बाज। लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनिकल्प मृदुल काया। भागे वे रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़कर ग्रहाग्रीव कौतुक से बोला, महाराज तुम तो निकले कोमल अतियु। हाँ भीरू नहीं कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूं। आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूं। हैं विप्राप सेविये धर्म तरु तले कहीं निर्जन वन में। क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए जाइए। नहीं फिर कभी गरुण की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निमज्जित धर्मराज। सोचते कहेगा क्या मन में जाने यह सूरों का समाज। प्राणी हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया। आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे न हाय कौंते कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण। गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल किया। खड्ग का छीनकर ग्रास उसे मां के अंचल में डाल दिया। कितना पवित्र यह शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में। चेतनामयी मां की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त। हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। देखता रहा सब शल्य किंतु जब इसी तरह भागे पवितन। बोला होकर वह चकित कर्ण की ओर देख यह परुष वचन। रे सूत्रपुत्र किसलिए विकट यह काल पृष्ठ धनु धरता है। मारना नहीं है तो फिर क्यों वीरों को घेर पकड़ता है। संग्राम विजय तू इसी तरह संध्या तक आज करेगा क्या। मारेगा आर्यों को कि उन्हें दे जीवन स्वयं मरेगा क्या। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है। कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधे शल्य पार्थ की भीति उसको होगी। क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूं। करता हूं वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूं। पर ग्रास छीन अतिशय बुभुक्षु अपने इन बाणों के मुख से होकर प्रसन्न हंस देता हूं। चंचल किस अंतर के सुख से यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है। यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आंख मूंद कर लड़ते हैं जैसी लोक में पाने को। पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। सबके समेत पांगी कल सर में मेरे भी चरण पड़ेंगे क्या। ये लोभ मृतिकामय जग के आत्मा का तेज हरेंगे क्या। यह देह टूटने वाली है इस मिट्टी का कब तक प्रमाण। मृतिका छोड़ ऊपर नभ में भी तो ले जाना है विमान। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को। ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के। ये 4 फूल प्रछन्न दान हैं किसी महाबलदानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी। ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं सल इसको यह कर्तव्य नादानों का है।
ये खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं। दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। समझा न सत्य ही सल्ले से बोला, प्रलाप यह बंद करो। हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो। लो वह देखो वानरी ध्वजा दूर से ही दिखाई पड़ती है। पार्थ के महारथ की घर घर आवाज सुनाई पड़ती है। क्या वेगवान है अश्व, देख विद्युत शरमाई जाती है। आगे सेना छट रही, घटा पीछे से छाई जाती है। राधे काल यह पहुंच गया, सायक संधानित तोड़ करो। थे विकल सदा जिसके हित, वह लालसा समर की पूर्ण करो। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित उर पारावार हुआ। दम्बोली नाद का कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला, विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विसिक वन्नी पूजित हो जय जयकार करें। मम छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान, इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा। हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल, आज निर्णय अंतिम कर लेना है। शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है। कर्ण का देख यह दर्प पार्थ का, दहक उठा रविकांत हृदय। बोला, रे सारथी पुत्र, किया तूने सत्य ही योग निश्चय। पर कौन रहेगा यहां, बात यह अभी बताई देता हूं। धड़ पर से तेरा शीश मोड़ ले अभी हटाए देता हूं। यह कह अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया। अपने जानते विपक्षी को हथ ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल कर वह महाविशिक्ष कर उठा काल का अट्टाहस। रण के सारे स्वर डूब गए, छा गया निनद से दिशाकाश। बोला, शाबाश वीर अर्जुन, यह खूब गहन सत्कार रहा। पर बुरा न मानो, मगर आन कर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन स्तन को मृदुल कमल समझो। साधना दीप्त वक्ष स्थल को अब भी दुर्भेद्य अचल समझो। अब लो मेरा उपहार, यही अमलोक तुम्हें पहुंचाएगा। जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधे अधर को दबा रौद्रता में भर के। हुंकार उठा घाती का शक्ति विकराल सरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित स्यंदन, तब तक रथ में ही विकल विग्ध मुक्षित हो गिरा पृथानंदन। कर्ण का देख यह समर शौर्य संगर में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने, अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ? पर नहीं, मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध। उर्दांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्राविड से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार। थी तुला मध्य संतुलित खड़ी, लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तंड सदृश, उस ओर पार्थ अंतक समान। रण के बीच मानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझता एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध। अपलक होकर देखने लगी दो सितिकंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं, समृत कर सके स्वयं सुरगण। भर गया विमानों से तिल तिल, कुरुभि पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस, प्रकृति ने निखिल रूप तन्मय गंभीर। ऊपर स्तंभित दिनमणि का रथ, नीचे नदियों का अचल नीर। आहा, यह युग्म दो अद्भुत नरों का, महामदमत मानव कुंजरों का।
नृगुण के मूर्तिमय अवतार ये दो, मनुज कुल के सुभग श्रृंगार ये दो। परस्पर यों कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर शील की यदि टेक पाते। मनुजता को न क्या उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुज की जाति का पर साप है यह, अभी बाकी हमारा पाप है यह। बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, अहंकृति में भ्रमित हो भूलते हैं। नहीं हिलमिल विपिन को प्यार करते, झगड़कर विश्व का संहार करते। जगत को डालकर निशेष दुख में, शरण पाते स्वयं भी काल मुख में। चलेगी यह जहर की क्रांति कब तक, रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक। मनुज मनुजत्व से कब तक लड़ेगा, अनल बीरत्व से कब तक झड़ेगा। विकृति जो प्राण में अंगार भरती, हमें रण के लिए लाचार करती। घटेगी तीव्र उसका दाह कब तक, मिलेगी अन्य उसको राह कब तक। हलाहल का समन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन हम खोजते हैं। बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूंक कर उसको रात भर हम। किया कुंचित विवेचन व्यस्त नर का, हृदय से भीति से संत्रस्त नर का। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद और द्विपद, का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गहरे सुघर भूधर से, लिए रक्त रंजित शरीर से जूझ रहे कौंतेय कर्ण। क्षण क्षण भरते गर्जन गंभीर, दोनों रणकुशल धनुर्धर नर। दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विसिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में सर के कर्ण ने देखा, जो अपना निसंग। तर्कस में से फुफकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण, मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूं। जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूं। बस एक बार कर कृपा, धनुष पर चढ़ सरब तक जाने दे। इस महाशत्रु को अभी तुरंत इस यंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का, संचित प्रतिशोध उतारूंगा। तो मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल, बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली, उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब, सुकृत कर्ण ने छार किया। प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में भी, नहीं बहुत बस्तेपुर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय दर्प का लेते हैं। ऐसा न हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं, न ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण, सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु, मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा कर्ण, फिर बढ़ा समर में गर्जमान। अंबर अनंत झंकार उठा, हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर्ण बल से, धकेल अरि के दल को। जैसे प्लावन की धार बहाए चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी,
अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस। आखिर बोले भगवान सभी को देख व्याकुल हताश। अर्जुन, देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख्य वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता, क्या लांघव, कितना पौरुष, कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर द्विरथ कर रहा समरवन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है। ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन। कुछ बुरा न मानो कहता हूं मैं आज एक चीज गुड़ वचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूं। मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानते आया हूं। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूं मन में। है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं और गांडी अगर तू तानेगा, तब भी शायद ही आज कर्ण आतंक हमारा मानेगा। यह नहीं देह का बल केवल अंतर्नभ के भी विवस्वान है। किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाज्वल मान। सामान्य पुरुष यह नहीं, वीर यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है। मृतिका पुंज यह मनुज ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा काल सा घोर समर, जय का अनंत विश्वास लिए। है घूम रहा निर्भय, जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी हरिजन पर है। भूल ही गया है एक शीश इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन, तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आवाहन करो। अजित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज, चरम पर उसे खिंचलाना होगा। तैयार रहो, कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिन मणि पश्चिम की ओर ढले, देखते हुए संग्राम घोर। गर्जा सहसा राधे, न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय, फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा। जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं। छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। ओ शल्य हयों को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां। गोविंद पार्थ के साथ डटे हों, चुनकर सारे वीर जहां। हो शास्त्रों का झंझन निनाद, दंतावल हो चिंघार रहे। रण को कराल घोषित करके हो समर सुंग हुंकार रहे। कटते हो अंगड़ित रुंड मुंड, उठता हो आर्तनाद छड़ छड़। झंझना रही हो तलवारें, उड़ते हो तिग्म विसिक सनसन। संहार देहधर खड़ा जहां, अपनी पैजनी बजाता हो। भीषण गर्जन में जहां, रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान। साकार ध्वंस के बीच पैठ, छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शैल्य के कुछ भी न आया, हयों को जोर से उसने भगाया। निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही की केवल जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। सुझा जागी उसी की हाय भू को, कहें क्या मेदनी मानव प्रसू को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़कर, गई वह बैठ चक्के को पकड़कर। लगाया जोर असों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा।
वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधे अद्भुत बात है यह, किसी दुशक्ति का ही घात है यह। जरा सी कीच में स्यंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धसा है, निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है। मगर है ठीक, किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का स्यंदन ग्रसे जब। सिवा राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछलकर कर्ण स्यंदन से उतरकर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भरकर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सलील आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा था नीचे धसा था। विपद में कर्ण को यों ग्रस्त पाकर, सरासनहीन यस्त व्यस्त पाकर। जगाकर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। सरासर तान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विसी कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्वगुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर ऐसणा यह। सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला किंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव, वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो पाल उसको धर्म है यह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलटकर काल तुझको ही ग्रसेगा। भला क्यों पार्थ कलाहार होता, वृथा क्यों चिंतना का भार ढोता। सभी दायित्व हरि पर डाल करके, मिली जो सृष्टि उसको पाल करके। लगा राधे को सर मारने वह, विपद में शत्रु को संहारने वह। सरों से बेधने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को। विसिक संधान में अर्जुन निरत था, खड़ा राधे निसंबल विरत था। खड़े निर्वाक सब जन देखते थे, अनोखे धर्म का रण देखते थे। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते। समय के योग्य धीरज को सजोकर, कहा राधे ने गंभीर होकर। नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूं, समर्थित धर्म से रण मांगता हूं। कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिर कर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देख यों न्यायार्थ हरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्रसिंह बात बोले। प्रलापी वो उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहाँ पर धर्म यह उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भुवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के। सुआमा जाति को आदर दिया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था,
उजागरशील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धन धाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन, चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अब कर्म था वह। अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे वे, असल में धर्म से ही थे घिरे वे। बड़े पापी हुए तो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अधी हैं शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मार्थ क्या दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि दगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। न दी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या न निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुहित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किलविष बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी न मन तू, न धर्माधर्म में पण भीरु बन तू। कड़ा कर वक्ष को सर मार इसको, चढ़ा सायक तुरंत संहार इसको। हंसा राधे हाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते हैं नहीं क्यों। थके बहुविध स्वयं ललकार करके, गया थक पार्थ भी सर मार करके। मगर यह वक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। सरों से मृत्यु झड़कर छा रही है, चतुर्दिक घेर कर मंडला रही है। नहीं पर लीलती वह पास आकर, रुकी है भीति से अथवा लजाकर। जरा तो पूछिए वह क्यों डरी है, सीखा दुर्सर्ष क्या मुझ में भरी है। मलिन वह हो रही किसकी दमक से, लजाती किस तपस्या की चमक से। जरा बढ़ पीठ पर निज पाणी धरिए, सहमति मृत्यु को निर्भीक करिए। न अपने आप मुझको खाएगी वह, सिकुड़ कर भीति से मर जाएगी वह। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूं, बिना विजयी बनाए जा रहा हूं। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहां पर, न है क्या आज पांडव ही वहां पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गांगे का जो काल अर्जुन। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, हरे कह दीजिए वह धर्म ही था। हुआ सात्यकी बलि का त्राण जैसे, गए भूरिश्रवा के प्राण जैसे। नहीं वह कृत्य नरता से रहित था, पतन वह पांडवों का धर्महित था। कथा अभिमन्यु की ही तो बोलते हैं, नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत कर, महाभट द्रोण को छल से निहत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मोल बलि का पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोष किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए जब, कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन्म में, दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन्म में। अहम से फूलना क्या व्यर्थ मन में। सुयोधन को मिले जो फल किए का, कुटिल परिणाम द्रोहानल पिए का। मगर पांडव जहां जब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में जल रहे हैं। अभी पातक बहुत करवाएगी वह, उन्हें जाने कहाँ ले जाएगी वह। न जाने वे इसी विष से जलेंगे, कहीं या बर्फ में जाकर गलेंगे। सुयोधन पूत या अपवित्र ही था, प्रतापी वीर मेरा मित्र ही था। या मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। नहीं किंचित मलिन अंतर्गन है, कनक सा ही हमारा स्वच्छ मन है। अभी भी शुभ्र उर की चेतना है,
अगर है तो यही बस वेदना है। बधुजन को नहीं रक्षण दिया क्यों, समर्थन पाप का उस दिन किया क्यों। न कोई योग्य निष्कृति पा रहा हूं, लिए यह दाह मन में जा रहा हूं। विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो वेदता जा अंग अरि का, द्विधा क्या प्राप्त है जब संग हरि का। मही ले सौंपता हूं आप रथ में, गगन में खोजता हूं अन्य पथ में। भले ही लील ले इस काठ को तो, न पा सकती पुरुष विभ्राट को तो। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक स्यंदन आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप योग से हैं तंत्र जिसके। जूते हैं कीर्तियों के वाजी जिसमें, चमकती हैं किरण की राजी जिसमें। हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विभा के पद्म साजो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से। हमारे प्राण सा ही पुत है जो, हुआ सद्धर्म से उद्भूत है जो। न तत्वों की तनिक परवाह जिसको, सुगम सर्वत्र ही है राह जिसको। गगन में जो अभय हो घूमता है, विभा की उर्मियों पर घूमता है। आहा आलोक स्यंदन आ पहुंचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुंचा। विभाओं सूर्य की जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोचि भूषित ला रहा हूं, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूं। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कर्ण जब सूर्यस्त मन को। लगा सर एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के। गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एकात्म वह मिलकर तपन से। उठी कौंते की जय जयकार रण में, मचा घन घोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे। छिपे आदित्य होकर आर्त घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। अनिल मंथर व्यथित सा डोलता था, न पक्षी भी पवन में बोलता था। प्रकृति निस्तब्ध थी, यह हो गया क्या, हमारी गांठ से कुछ खो गया क्या। मगर कर भंग इस निस्तब्ध लय को, गहन करते हुए कुछ और भय को। जय उन्मत्त हो हुंकारता था, उदासी के हृदय को फाड़ता था। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से। दृगों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए। कहा केशव, बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा, किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। इसी के त्रास में अंतर पगा था, हमें वनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चित में क्या हो सका था, न 13 वर्ष सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, हर एक ऐसा भयानक काल था वह। मुसल विष में मुझे थे, बाण क्या थे, शिला निर्मोग ही थे, प्राण क्या थे। मिला कैसे समय निर्भीत है यह, हुई सौभाग्य से ही जीत है यह। नहीं यदि आज ही वह काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, न भूलें आप केवल जीत को ले। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सार शील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हम सबने दिया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या। समस्या शील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है।
न हो निश्चित कुछ अवधानता है, जिसे तजती उसी को मानता है। मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्राह्मण था, मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का। बड़ा बेजोड़ दानी था, सदय था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या न छिपकर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा वह आज रण में निस्व होकर। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, सुयस के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। वह शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। जगत से ज्योति का जेता उठा है, जेता उठा है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रश्मिरथी के 7वें और अंतिमवें सर का वाचन। आप लोगों को रश्मिरथी खंड काव्य का यह वाचन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कुछ और नई कविताओं और कुछ अलग संवाद को लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।